सच्चैतन्य सच्चैतन्य। आज का शब्द है, तुम तो खोजी को ही खोज ले। तुम तो खोजी को ही खोज ले। यही मूल उपदेश है, यही सार उपदेश है। आत्म स्वरूप को मूल जानकर, आत्म स्वरूप को मूल जानकर बाजी इसी पर ला ले। सत्य चैतन्य वाणी धुर की बोले, आत्म धाम निज देश है। तुम तो खोजी को ही खोज ले। यही मूल उपदेश है, यही सार उपदेश है। एक ये सार उपदेश की बात है, सार शिक्षा की। जहाँ भी आप देखोगे वहाँ यही जिक्र पाता है अध्यात्म में, खुद को जानो, खुद को खोजो। यानी खोजने वाले पर ही जोर है। जो ये खोजने वाला है, ढूंढने वाला है, इसी पर पलट जाओ, इसी के साथ एक हो जाओ, इसी पर पूरी बाजी लगा दो। बस और कुछ नहीं करना। तुम ही खोजने वाले हो। परमात्मा को खोजने वाला, सत्य को खोजने वाला वो तो कोई नहीं है, ये आप ही हो। आप जो खोजी रूप हो, इस खोजी रूप को ही पकड़ लो, इसी के साथ एक हो लो, इसी को खोल लो। सब इसी में है। बस मूल उपदेश यही है सारी आध्यात्म में, कि अपने को जानो। अपने को जानने के लिए खुद को ही पकड़ लो। जो ये खोजने वाला चलता है, इसी के साथ एक हो जाओ। ये सार उपदेश है। सब उपदेशों का एक उपदेश है। सब आध्यात्मिक उपदेशों को मिला दें, मिलाकर उन्हें निचोड़ दें, तो यही उपदेश निकलेगा कि अपने को ही खोज लो, खोजी को ही खोज लो। सत्य के दर्शन हो जाएंगे। इसके सिवाय अन्य कोई भी उपदेश हो सकता है, लेकिन मूल उपदेश यही है, सार उपदेश यही है कि खोजने वाले ने खुद को ही खोज लेना चाहिए। सत्संग का एक नियम है कि सत्संग शांत मन के साथ सुनो। सत्संग को शांत मन के साथ सुनो। इधर उधर की बातें मन में ना लेकर, संसारिक बातें, लक्ष्य, मनोकामनाएं मन में ना लेकर शांत मन से सत्संग सुनो।
ये सुनने का सही तरीका है। जो कहा जा रहा है केवल उसे सुनो, सजगता से, जागृति के साथ। दूसरी बात है, अगर आपने इतना सुन लिया है शांत मन के साथ, उस पर स्वतंत्र विचार भी करो, आजाद विचार, स्वतंत्र विचार। तुम्हारे विचार में कोई पंथ ना हो, कोई मत ना हो, कोई धर्म गुरु ना हो, कोई धर्म शास्त्र ना हो, स्वार्थ ना हो, अहंकार ना हो, पक्षपात ना हो, केवल एक निरोल होश हो। निरोल होश के साथ तुम मनन करो, चिंतन करो, स्वतंत्रता के साथ, आत्मा का पालन करते हुए, अपने भीतर की आत्मा का पालन करते हुए उसको सुनो। किसी पक्षपात में न जाओ। जो निरोल सत्य है उसको खोजने की कोशिश करो। किसी दबाव में, किसी पक्षपात में मत आओ। निर्भय होकर के विचार करो। तीसरी बात है, तुमने आज़ाद होकर विचार कर लिया है, तुम्हारे हाथ कोई निष्कर्ष आ जाएगा, तुम्हें कुछ मिल जाएगा, तुम्हें जच जाएगा कि ये निष्कर्ष, ये बात, ये बोध सत्य है। अब इतना अगर जच गया आपको कि ये बात सत्य है, छान कर परख कर देख लिया विचार से कि ये बात सत्य है, ये करने योग्य है, ये अपनाने योग्य है, उसको अपनाओ और उस पर अमल करो। एक मुख होकर के अमल करो। डिवाइड होकर के इधर उधर अपना मन लगाओ मत। केवल एक ही टारगेट बना लो कि हमने सिर्फ ये करना है, इसी को खोज कर देखना है। ये हमने जांच लिया है जो ठीक है, अब इस ठीक को प्रकट करना है, इस ठीक का साक्षात्कार करना है, इसका बोध करना है। तो एक टक होकर के तुम उस पर करनी करो, अमल करो। जो बोध है, जो बताया गया है, तुम उस पर पहुंच जाओगे। दो तीन बातें ये खास कर ध्यान में देने की हैं। सत्संग सुनो, बिल्कुल शांत मन के साथ सुनो। जो सुन लिया उस पर स्वतंत्र विचार करो। स्वतंत्र विचार कर लिया, जो आपके हाथ आ गया, जो आपको जच गया, उसको लेकर उस पर अमल करो। ये तीन चीज़ें हैं जो तुम्हें सत्य तक पहुंचा सकती हैं। इसमें जो भी करना है तुमने करना है। तुम्हारा जो मार्गदर्शक है वो निर्देश कर सकता है, बता सकता है, लेकिन रास्ता तय तुमने करना है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो तुमको जच गया है उसको पकड़ लो और उस पर सारी ताकत लगा दो। तुम पहुंच जाओगे जहां तुमने पहुंचना है। ऐसा आप नहीं करते, मेरे को पता है ऐसा नहीं करते। आप अपनी मर्जी से कुछ करने लग जाते हैं, नहीं करते जो करना है। तो इधर उधर से नज़र बचाकर तू एक नज़र का हो ले। इधर उधर से नज़र बचाकर तू एक नज़र का हो ले। अलख
प्यारे को लख ले, यही साक्षी दरवेश है। इधर इधर से नज़र बचाकर एक नज़र का हो ले। तो ये एक प्रकार से आत्म योग है। बातें सरल हैं, बिल्कुल कोई अटपटी नहीं है, सीधी बातें हैं, कठिनाई अपनाने में है। आप एक नज़र का नहीं हो पाते, आपकी नज़रें बहुत ज़्यादा हैं। एक मेरी बात मैं आपको बताऊं कि एक नज़र का क्या मतलब है। वहाँ गांव में मैं खेत में रहता था, एक झोंपड़ी में। गांव और झोंपड़ी के बीच में एक नदी पड़ती है। तो सुबह मैं जाता था घर, 2 रोटी खा के वापस आ जाता था। शाम को फिर घर जाता था, 2 रोटी खा के फिर वहीं आ जाता था। मेरा ये निश्चित रूटीन था। किसी से बोलना नहीं, किसी के पास बैठना नहीं, इधर उधर देखना नहीं, अपनी एक नज़र रखना, जहाँ लक्ष्य है वहीं पर अपने ध्यान को रखना। कोई मेरे से पूछता कि आप वहाँ से आए हो नदी पार से, क्या नदी आई है, क्या नदी में पानी आया है? आता तो मैं पुल के ऊपर से ही था, लेकिन मेरे को ये प्रतीत नहीं होता था कि नदी आई है कि ना आई है। मैं इधर उधर देखता ही नहीं था कि और क्या हो रहा है। तो मैं उसको जवाब देता कि मुझे नहीं पता नदी आई है कि नहीं आई है। कि आए तो नदी पर से ही हो, पुल पर से आए हो, लेकिन पता नहीं कि नदी आई है कि नहीं आई है। तो जो अपने आप में रहेगा, जो अपने ख्याल में रहेगा, उसको नदी दिखाई क्यों देगी? बस यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इधर उधर तुम नज़र लगा देते हो, पता नहीं किस कर्म कांड में अटक जाते हो, किस लोभ में अटक जाते हो, किस लालच में अटक जाते हो, किस पंथ में अटक जाते हो, किस मत में अटक जाते हो, किस दर्शन में हट जाते हो। कहाँ कोई स्वार्थ, कोई अहंकार, कोई भय पकड़ लेता है, तुम विचलित हो जाते हो। उधर तुम सरकने लग जाते हो। थोड़ी सी परिस्थिति आई उल्टी, थोड़ा सा कष्ट आया उल्टा, तो उसको आप सहन नहीं कर सकते। आपके पास कवच नहीं है। वो सिद्धि, वो दुख आप पर अटैक करता है और आप उसको दूर करने की कोशिश करते हो। सहन करने की नहीं, उसे दूर करने की कोशिश करते हो। इसके लिए पता नहीं कौन सा रास्ता अपना लेते हो, इधर उधर का। सत्संग का रास्ता छोड़ देते हो, इधर उधर देवी देवता में, कर्म कांड में, नहान में, स्नान में, तीर्थ में, बुझाकरी में जा कर के तुम उस कठिनाई को हटाना चाहते हो। नहीं हटेगी, वो नहीं हटेगी। तुम्हें वहम है, तुम्हारी धारणा है, कुछ हट जाता होगा तो तुम्हारा अपना विश्वास है, उसने हटना ही था। तो ये तो ऐसा रास्ता है आत्म योग का कि अपने आप को बांध कर रखो, एक टक अपनी तरफ बढ़ो, एक टक तुम बढ़ते हो संसार की ओर। मैं कहता हूँ एक टक तुम खुद की ओर बढ़ो। जांचो, परखो, अपना निरीक्षण करने की कोशिश करो, ध्यान करो, परीक्षण करो। देखो तुम कैसे कैसे हो, देखो तुम क्या हो। अगर तुम पूरे एक मुख होकर के अपने आप को जानना लग जाओगे तो तुम जान सकते हो, नहीं तो जानने की संभावना नहीं है। बाहर अटक जाते हैं लोग, जैसा कि तू तो चैतन्य रूप है, ये बेहोशी आई क्यों? तू तो चैतन्य रूप है, आत्मा रूप है, होश रूप है,
प्रकाश रूप है, पर ये बेहोशी आई क्यों? तू तो सत्यम सत्यम कहता खुद को, तू तो कहता सत्यम खुद को, ये पूजा करने जाई क्यों? तू तो कहता सत्यम खुद को, पर पूजा करने जाई क्यों? जब तुम अपने आप को सत्य ही मानते हो, सारे जो कुछ भी हैं प्रचारक हैं, दार्शनिक लोग हैं, एक बात तो बता ही देते हैं कि तुम सत्य हो, तुम सत्यम हो, सत्यम शिवम सुंदरम है ना एक लाइन। यदि तुम सत्य हो तो पूजा करने क्यों जाए? सत्य को तो पूजा करने नहीं जाना चाहिए, वो तो खुद में सत्य है, अपने को उघाड़ लेना चाहिए। तू कहता मैं शिवम हूँ, फिर ये धापा आपी क्यों आई? तू कहता मैं शिवम हूँ, ये अपा धापी क्यों आई? शिवम का अर्थ है कल्याणकारी, उपकारी, सबका भला चाहने वाला। यदि तू ऐसा है तो ये तेरी आपाधापी कहाँ से आ गई? ये तो आनी नहीं चाहिए थे। यदि तू कल्याणकारी है, स्वरूप से ही तू दूसरों का भला चाहता है, तो ये आपाधापी, ये स्वार्थ कहाँ से आ गया? ये मतलब कहाँ से आ गया? तू कहता मैं सुंदरम हूँ, तू कहता मैं सुंदरम हूँ, तू कहता मैं सुंदर हूँ, फिर ये गले माला लटकाई क्यों? जब तू कहता है कि मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदरम हूँ, मैं पवित्र से पवित्र हूँ, मेरे से सुंदर कोई नहीं है, आत्म स्वरूप से सुंदर और कुछ नहीं होता, आत्म स्वरूप ही सब कुछ से सुंदर है, सारी सुंदरता उसके अंदर से आई है। जब तू कहता है कि सुंदरम हूँ तो ये माला गले लटकाई क्यों? तू कहता कि मैं अविनाशी, फिर ये माथे तिलक लगाई क्यों? तू कहता है कि मैं अविनाशी हूँ, परमात्मा हूँ, निराकार हूँ, किसी का नाश नहीं होता, उसको ये ऊपर का माथा दिखने वाला है ये नहीं होता, फिर ये माथा बनाई क्यों? इस पर टीका लगाई क्यों? सच्चेतन्य पूछता तुझसे, ये भ्रम तुझ में आई क्यों? आने का तो कोई मतलब नहीं है, तू तो सत्यम है, तो शिवम है, तो सुंदरम है, तो अविनाशी है। ये नज़र तुम्हारी क्यों बैक गई? तुम्हारी नज़र बैक जाती है, तुम सुंदर हो। ये महात्मा लोगों की बातें बताता हूँ मैं, तुम्हारी नहीं, गृहस्थियों की। जो महात्मा लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा उपदेश करते हैं, खुद भटके हुए होते हैं। तिलक क्यों लगाई जब अविनाशी है? माला गले क्यों लटकाई जब स्वयं सुंदर है? पूजा करने क्यों जाई? पूजा क्यों बताई? वो खुद में ही सत्य है। तो ये सारा पाखंड है, इन पाखंडों से बचो। ये इधर उधर से नज़र हटाना। अगर तुम इस तरह से मनन करोगे, तुम निरोल खाली सहज रह जाओगे। जैसे तुम हो वैसे ही अपने आप को स्वीकार करो। कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है, तुम सत्य हो। टिक्का लगाने की जरूरत नहीं, तुम अविनाशी हो। कोई बनावटी जो है माला मूड़ा लटकाने की जरूरत नहीं है, तुम सुंदर हो, तुम चैतन्य हो। तुम अपने होश को कायम कर लो कैसे भी। एक नज़र का हुए बगैर ऐसा नहीं होगा। तो आसान काम तो नहीं लगता होगा आपने, मैं तो आसानी से बताऊं, होना ही होगा अगर सत्य को जानना है। अगर नहीं जानना तो काम चलता रहेगा, ठीक है। उठो सुबह, सारा काम करो, सारा दिन काम करते रहो, रात आएगी फिर सो जाओ, फिर सुबह आ जाएगी, फिर वही काम मिल जाएगा, फिर उस काम में लग जाओ।
चैन तुझे नहीं आई, तुझे चैन नहीं आ सकती यूं। फुर्सत थोड़ी सी पानी होगी, इस काम काम में आप अगर फंस गए तो कैसे खोजने वाले को खोजोगे। इससे फुर्सत पानी होगी, थोड़ा सा अपना ख्याल करना होगा, अपने ख्याल में भी रहना होगा। दूसरों के ख्याल में ज़्यादा रहते हो ना, दूसरों को अंदर ही रख लेते हो। अब दूसरा तुमने अंदर ही रख लिया तो तुम कहाँ गए। कुछ भी तुमने अपने सोया अपने अंदर नहीं रखना, केवल तुम रह जाओ निरोल स्वरूप, सजग स्वरूप, हंस स्वरूप। फिर ये बेहोशी नहीं आएगी कि ये बेहोशी क्यों आई। बेहोशी आती ही तब है जब तुम अपने स्वरूप में नहीं रहते, तुम अपने अंदर ठहरने की कोशिश नहीं करते। तो एक बार आपको समझ में आ जाए कि खोजने वाले को ही खोजना है, फिर तो खोज लो। ये जो खोजने वाला है, ये प्रारंभिक अवस्था में, शुरू की अवस्था में, शुरू की स्थिति में जो वो चलता है वो बीज रूप होता है। बीज रूप अगर कोई खोजने चलता है सत्य को, अभी उसको सत्य नहीं मिला हुआ होता, अभी वो स्वरूपवान नहीं है, अब वो बीज रूप है। बीज रूप कैसे है कि एक बार अनामा जी ने अपने चेले से एक बड़का फल मंगवाया। बड़का फल जिसको गुल्लर सी कुछ बोल देते हैं, बरमंटी। उन्हें कहा कि देख इसके अंदर क्या है। उस बरमंटी में उन्हें देखा तो बीज हैं छोटे छोटे, कि अब इस बीज के अंदर देख क्या है। अब उसने बीज के अंदर देखने की कोशिश करी। बीज तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, राई से भी छोटा। वो कहने लगा कि इस बीज के अंदर तो कुछ भी नहीं है। वो कहने लगा कि इस बीज के अंदर कुछ भी नहीं है। कहने लगा कुछ तो है, क्योंकि ये बीज है। बीज नहीं होता तो कुछ नहीं भी होता। ये बड़ जो बना है इसी बीज से बना है, लेकिन इस बीज में ये बड़ आपको नज़र नहीं आता। इसका तना, इसके पत्ते, इसकी डाढ़ी, इसकी विशालता, इसके फल आपको इसमें नज़र नहीं आते। बिल्कुल होते तो इसी में हैं, समझे ना। तो ये खोजी रूप ऐसा ही है जैसे बीज हो, इसने अपने को ही खोलना है। जैसे एक बड़ का बीज है, वो बीज कहीं पर उसका अंकुर फूट जाता है और पेड़ बन जाता है, तो पेड़ का साक्षात्कार हो जाता है, समझते ना। वो बीज जो है वही तो बड़ बनता है। अगर मैं इसी तरह से कहूँ आप बीज हैं, लेकिन बीज बेशक से हैं, आप परमात्मा भी हैं। बीज को कोई कह के तुम बड़ है, उसको तो नहीं जचेगी। अगर मैं आपको कहूँ कि आप जो जीव रूप हो, बीज रूप हो, आप परमात्मा भी हो, आपको जचेगी नहीं। लेकिन जचेगी कब? जब तुम खोजी हो तो अपने खोजने वाले आपे को ही खोज लोगे, तब जचेगी। तब बीज अपने स्वरूप तक पहुंच जाएगा। जब उसको जचेगी कि मैं बड़ रूप हूँ कि मैं पेड़ रूप हूँ, समझते ना। एक पेड़ चला जानन खुद को, एक बीज चला जानन खुद को, समझते हो ना। अंत में स्रोत रूप हो गया, करता सबकी भरपाई। एक उदाहरण लेकर के मैं समझाता हूँ बीज का, कि एक बीज चला खोजन खुद को, अंत में स्रोत रूप हो जाए और सबको करे भरपाई। एक बीज होता है, वो उगता है,
अंत में उग के पूरा पेड़ हो जाता है तो सबकी भरपाई नहीं करता है क्या वो? उसका खिलना स्वरूप के पाने का मतलब है सबकी भरपाई करना, सबके लिए हो जाना। समझते ही बात ने? स्वरूप को पाने का अर्थ मामूली नहीं है। स्वरूप को अगर पा लिया तो तुम दूसरों के लिए हो जाओगे, तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए नहीं होगा, तुम्हारा जीवन सबके लिए हो जाएगा। ये स्वरूप को पाने का मतलब है। उगने का जब मौसम आया, बीज ने ली अपनी जड़ बढ़ाई, आप पे खुराक लेने लगा, करने लगा अपनी बदलाई। जब मौसम उगने का आया, बीज ने जड़ बढ़ाई, आप पे खुराक लेना लगे, करने को बदलाई। यहाँ थोड़ी सी समझने की बात है। ये मौसम, ये सत्संग ही है। यहाँ तुम आ गए हो, अब ये तुम्हारा जड़ बढ़ाने का समय है, तुम्हारी खिलावट होने का समय है। अपनी जड़ बढ़ा लो, भीतर की तरफ ध्यान लगा लो। भीतर तरफ ध्यान लगाना, वृत्ति लगाना, अपने आत्मा की ओर जड़ बढ़ाना है। और ये खुद जड़ बढ़ाना, खुद खुराक लेना है। जब तक तुम खुराक नहीं लोगे, तुम्हारे अंदर बदलाई आ नहीं सकती। कितने भी नियम बनाओ, कितने संकल्प करो, कुछ भी करो तुम, कितने कानून अपनाओ, कितना भी कुछ संयम करो, तुम में बदलाई आ नहीं सकती जब तक तुम नई खुराक नहीं पाओगे। नई खुराक पानी होगी अगर तुमने बदलाव करना है, और वो तुमने अपने अंदर से पानी होगी। ये इस खुराक की बात कर रहा हूँ, करने की बात कर रहा हूँ। जब तक तुम करनी नहीं करोगे, वो खुराक तुमको नहीं मिलेगी भीतर की, वो खुराक तुमको नहीं मिलेगी, तो तुम्हारा बदलाव नहीं आएगा, तुम्हारा स्वार्थ यूँ ही रहेगा, तुम्हारा अहंकार यूँ ही रहेगा, तुम यूँ के यूँ व्यक्ति बने रहोगे। तुम्हारे वैसे ही व्यवहार रहेंगे जैसे हैं, कभी कभी ठीक हो जाएं, कभी ना हो, ये बात दूसरी है। लेकिन परमानेंट बदलाई जब होगी जब तुम भीतर से अपनी आत्मिक खुराक भी लोगे। यहाँ एक पेड़ है, उसको मैं देख रहा था। उस पेड़ का क्या होता है, उसकी जड़ें जमीन में हैं, वो जमीन से खुराक लेता है। खुराक लेता है तो उस पर पत्ते आ जाते हैं, नए नए पत्ते आ जाते हैं, क्योंकि खुराक लेता है। वो थोड़ा सा फलने फूलने लगता है, भीतर से भरपूर होने लगता है भीतर से। तो नए पत्ते के लिए उसने पुराना पत्ता गिराना पड़ जाता है। पुराना पत्ता गिरेगा तब जब जो खुराक लेता होगा, खुराक ना लेता होगा तो जो पत्ता आ गया वो गिर नहीं सकता, वो यूं का त्यों लगा रहेगा। नई खुराक लेगा तो नया पत्ता आएगा तो पुराना गिर जाएगा। तो उसका रूपांतरण क्यों हो रहा है उस पेड़ का? पत्ते आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? पत्ते आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो खुराक लेता है। खुराक नहीं लेगा तो वो पेड़ यूं का त्यों खड़ा रहेगा जैसा है। तो यही हालत हमारी सबकी है। अब उसने खुराक तो ले ली, अब उसके अंदर एक अंकुर निकलता है। एक अंकुर बढ़ चला ऊपर को, आकाश की राह अपनाई। पेड़ बीज के अंदर एक अंकुर निकलता है, जिसको गुंडा बोलते हैं कि गुंडा फूट आया, निकलता ना बीज के अंदर से। वो जो अंकुर निकलता है वो ऊपर को बढ़ता है कि नीचे को मुड़ता है? ऊपर को बढ़ता है। वो आकाश को रास्ता बना लेता है अपना, आकाश को, वो आकाश को रास्ता बना लेता है। आप धरती को रास्ता बनाना चाहते हो, धरती रास्ता नहीं है आत्म विकास के लिए, आकाश रास्ता है। आकाश की ओर उसने अपना अंकुर लिया, बढ़ाई और आकाश की राह अपनाई। रूप अपना लिया मिटा, स्वरूप पाने के ताई। अंकुर तो ऐसा निकला बीज में, उस बीज का रूप भी तो मिट जाता है।
कि वो बीज यूं का त्यों रहता है, नहीं रहता ना, उसका रूप जो है बनावट वो मिट जाती है, उसमें एक अंकुर निकला और वो आकाश की ओर बढ़ने लगा, लिया रूप मिटाई अपना स्वरूप पाने ताई। रूप मिटाओगे तो स्वरूप पाओगे, मिटने लग गया रूप। ध्यान जब लग गए, गगन मंडल में रहनी हमारी, उस महल के खिड़की ना दीवारी, जिंदा सा सुनने आपा हमारा अपनी ओर लुभावे है। समझते हो ना, जो जिंदा सा सुन है तुम्हारा, जहाँ वृत्तियाँ नहीं हैं, जहाँ स्वार्थ नहीं है, जहाँ अहंकार नहीं है, जहाँ क्रियाएं नहीं है, जहाँ फुल रेस्ट है, आत्म रेस्ट, वो तुम्हारा जिंदा सा आपा है, वो अपने और लुभाई। तो ये आकाश को रास्ता बनाना बस यही है, जैसे कि ध्यान में तुम्हारा मिटने लग गया रूप, तो स्वरूप तो तभी मिलेगा जब रूप मिटाओगे। रूप कब मिटेगा? जब तुम अपने आप को पकड़ लोगे, तुम अपनी कोशिश करोगे खिलने की, बढ़ने की, बीज की तरह से, बाद तब बनेगे। पत्तियां आई, डालियां आई, लिया तना मजबूत बनाई, लिया तना मजबूत बनाई, अचल ठहरा मैदान में, लिए पैर जमाई। अब ये बातें आपकी हैं, अगर आप साधना करोगे तो धीरे धीरे पत्तियां भी आएंगे, डालियां भी आएंगे, एक मजबूत तना भी आएगा, तुम्हारा आत्म स्वरूप भी आएगा, बोध होंगे, सब कुछ होगा। धीरे धीरे तुम खिलते जाओगे, जैसे एक बीज खिलता जाता है, टहनी आ गई, पत्तियां आ गई, मजबूत तना आ गया, अच्छी मजबूत जड़ें होगी, जड़ अच्छी तरह से मजबूत जमाई। अब यूं ही हिलने को नहीं, अब वो यूं ही हिल नहीं सकता। जब उसकी इतनी जड़ जम जाती है मैदान में, वो हिल नहीं सकता, वो अचल रहता है। ये तुम्हारी अपनी बातें बताता हूँ मैं, किसी की भी बातें बताता हूँ। अगर तुम साधना करोगे, तुम्हें बोध भी होंगे, ज्ञान भी होंगे, तो एक मजबूत तने के समान हो जाएगा। तुमको हिला कौन दे, तुमको लर्जा कौन दे? कोई भी नहीं। छाया फल मुफ्त में देता, बदले में कुछ लेवे नहीं। समझते हो ना? जो चाहे तृप्ति करता, सचेतने की गत पाई। ये बीज की कहानी लगा लो, अपनी कहानी ले लगा लो। अंत में जब बीज को उसका स्वरूप प्राप्त होगा तो वो सबके लिए हो जाएगा। अंत में तुम्हें भी तुम्हारा स्वरूप प्राप्त होगा, आत्म स्वरूप होगा, तो तुम सबके लिए हो जाओगे, अपने लिए नहीं रहोगे। जो जैसे तैसे तुम्हारे से तृप्ति करना चाहे वो अपनी भरपाई करेगा। ये सच्चैतन्य सी गत पाई। अब सर्वव्यापक सच्चैतन्य है, तुमको क्या नहीं दे रहा, हम सबको क्या नहीं दे रहा, वो क्या ले रहा है हमारे से? तुम कर्म करते हो, सब दे देता है। ठीक से कर्म करो, तुम्हें मिल जाता है। अगर मिलता हुआ नजर ना आए तो वो सूक्ष्म रूप से मिल जाता, उसको तुम्हें बोध नहीं होता। और सूक्ष्म रूप से कैसे मिल जाता है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनो। एक व्यापारी था, वो व्यापार करता था, उसका जहाज दूसरे देश में जाता था, माल भर के ले जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसका जहाज डूब गया सागर में। उसको संदेश आया कि जहाज डूब गया सागर में। कर्म तो उसने किया था कि परले पार चला जाए, सामान बिक जाए, लाभ फायदा हो जाए, लेकिन उल्टा डूब गया, हानि होगी सारी की सारी। कर्म तो कराया था, फायदे का हो गया नुकसान। अब किसी ने उसको संदेश दिया कि तेरा जहाज डूब गया, माल का भरा हुआ। वो गश खा कर गिर गया। इतना उन्होंने महसूस किया कि बड़ा नुकसान हो गया। वो गश खा कर गिर गया। जैसे तैसे संभला। कुछ दिन के बाद फिर एक और जहाज भेज दिया उसने माल से भर के। वो माल से भरकर जो जहाज भेजा दूसरा, वो भी डूब गया। संदेशा आया, उन्होंने वो खबर सुनी। अब की बार गिरा नहीं, वो खड़ा रह गया। अफसोस तो हुआ लेकिन खड़ा रह गया।
थोड़ी सहन शक्ति, समझ शक्ति उसमें पैदा होगी, कोई बात नहीं, ये तो हो जाता है, कर्म करते हैं नुकसान भी हो जाता है। ये भीतर से समझ बद गई उसको थोड़ी सी। तीसरी बार फिर उसका जो जहाज भेज दिया उसने, वो भी डूब गया। खबर फिर आई कि वो तो डूब गया। कह लिया कोई बात नहीं, ये तो होता ही है, ऐसा कर्म करने में कभी लाभ होता कभी नुकसान होता, कोई बात नहीं। अब कुछ नहीं हुआ, शांत रहा। जो ये शांत रहा, ये शांत स्वरूप कहाँ से आ गया? उस कर्म करने से के फल से ही आया है। जो कर्म करने का फल उसको मिलना चाहिए था रुपये पैसों के रूप में, वो सहन शक्ति के रूप में मिल गया। समझते हो? वो भीतर की समझ के रूप में, भीतर की ठहराव के रूप में मिल गया। अगर उसके 3-4 जहाज लगातार ना डूबे, उसकी सहनशीलता, उसकी मजबूती क्या होती? नहीं होती। नुकसान बेशक से लगता है, बाहर से कर्म किया के फल नहीं आया। तुम कहते हो कि कई बार कर्म का फल नहीं आता, कर्म का फल चूक नहीं सकता। अगर बाहर नुकसान होगा तो भीतर फायदा होगा, ये पक्की बात है। तो भीतर फायदा होगा या बाहर फायदा होगा, तो कर्म का फल तो आवे ही आवेगा। इसलिए संतुलित रहा करो, शांत रहा करो। जो परमात्मा करे ठीक ही करे है, तुम्हारी शांति के लिए करता है कि तुम्हारे फायदे के लिए करता है। बस ये मर्जी में जो मर्जी मिला कर रहेगा वो सुखी रहेगा। या तो यूं मान लो कि परमात्मा जो करता है ठीक करता है। एक बात, यदि तुम ऐसा नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, और ये ज्ञान भी तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास इतनी समझ तो होनी चाहिए। ये जीवन है, ये परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होते ही हैं। ये इतनी तुम्हारी समझ गाढ़ी हो जाए तो फिर भी तुम शांत रह सकते हो, टेंशन नहीं पकड़ेगी। या तो तुम्हारी जो है खुद की जो समझ है वो गहरी होनी, या तुमने ये विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा जो करता है ठीक करता है। दोनों में से एक तो होनी ही चाहिए। अब दूसरी है जो तुम्हारी समझ की बात कहूँ, ये तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ का नतीजा होगा, तुम्हारे भीतर की मजबूती का, आत्म स्वरूप के पाने का रिजल्ट होगा। जो पूरी तुम्हारी निजी समझ है, उससे पहले तुम्हारे अंदर ये भाव हो सकता है कि जो परमात्मा करता है ठीक करता है, इसके सहारे भी तुम पूर्णतः ठीक रह सकते हो। मान लिया कोई शिकायत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जो तुमको मिल गया, ये मिल गया तो मिल गया, ये और क्या करोगे? इसको पलटने की जगह नहीं है। पलटने की जगह है तो चिंता कर लो। जैसे किसी का कोई गुजर जाता है, हम कहें कि भाई क्यों गुजर गया, शिकायत खड़ी हो गई, इसको पलटा नहीं जा सकता। कोई गुजर जाता है तो गुजर गया तो गुजर ही गया है, बस कहानी खत्म। तुम कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो ये समझ ठीक है, जो हुआ सो ठीक हुआ, परमात्मा की मर्जी। इतनी बातें हैं, ये कोई ऐसी बातें तो नहीं है कि जो ना समझ सकते तुम। लेकिन मजबूती की बात है, तुम मजबूती बना लो। तो मैं कह रहा था कि तुम खोजी को ही खोज लो, तुम खोजी हो अपने को ही ढूंढ लो। समझते हो ना? ढूंढोगे तो ध्यान करोगे, ध्यान करोगे, जरूरी है ध्यान करना। अगर आत्मा का अनुभव करना है, स्वरूप की ओर बढ़ना है, अपने ओर बढ़ना है, ध्यान अंदर की ओर द्वार है जो खुलता है। उसके अंदर तुम अगर ध्यान करते हो, तुम्हारे स्वरूप की कोई झलक तुमको मिल सकती है। ध्यान से तुम्हारे अपने ठहरे हुए स्वरूप की, ठहरे हुए आपे की, आनंद से भरे हुए आपे की कोई तुम्हें झलक मिल सकती है। अब उस झलक को पकड़ लो, उस झलक को भूलो मत। उस झलक के लिए, उस झलक को बढ़ाने के लिए डेली बैठो, डेली ध्यान करो। अगर झलक खो जाएगी वो, अगर तुम डेली नहीं बैठे, एक बार झलक आ गई, झलक को पूरा करना है तो परिस्थितियों का भी सामना करो और ध्यान में भी बैठा, जो ध्यान में भी बैठो। वो तो झलक आई है तुम्हारे स्वरूप को, एक दिन पूरी हो जाएगी, ये सिद्ध हो जाएगी तुम्हारे लिए। लेकिन ये नियम की बात है, नित्य नियम की बात है। कैसे बढ़ाओगे? एक उदाहरण दूं मैं आपको। एक राजा था, उसने अपने वजीर को जो है दंड दे दिया। दंड भी अजीब सा दे दिया उसने कि उस वजीर को एक मंदिर था बहुत ऊंचा, उसकी चोटी पर बिठा दिया
वो जो मंदिर है उसकी चोटी पर बिठा दिया, वहाँ को चढ़ ना सके, ना वो उतर सके, ऐसी जगह बैठा दिया, ऐसा दंड उसको दे दिया। तो उसकी पत्नी ने देखा कि अब क्या करूं। पति तो ऐसी जगह चला गया कि मैं मिल ही नहीं सकती, मिलना तो चाहिए। पति पत्नी का तो योग यही है कि उनका मिलाप बना रहे। तो एक दिन रात ने चली गई वहाँ पर जहाँ वो ऊपर बैठा रखा था, भूखा प्यासा बैठा था। जाकर के उसने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या करूँ? जरूर मिलना चाहती हूँ, क्या करूँ? मिलना चाहती हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मैं एक को विधि बता देता हूँ आपको, एक तरीका, वो तरीका करके देख लेना तुम। जो कर लिया पूरी तरह से तो बात बन जाएगी, तेरा मेरा मिलाप हो जाएगा, चाहे मैं कहीं भी बैठा हूँ। सूली ऊपर सेज पिया की किस विधि मिलना हो, ये वही बात है। तो उसने वजीर ने कहा कि ऐसा करना, एक टिड्डा पकड़ लेना, टिड्डा मोटा सा भूंड, उस भूंड के आगे दो ऐसे पलक होते हैं, दो ऐसे मूछी बोलते हैं उनको, समझते ना? भूंड के अगले कान दो मूछी होती हैं जिनके द्वारा सूंघता वो खबर प्राप्त करता, उनके द्वारा एंटीना से होते हैं वो उसके। तो ऐसा करना कि जो उसकी मूछ हैं उनकी अगले की जो फुंगल हैं अगली, उन पर शहद लगा देना। शहद से महक आती है, वो समझेगा टिड्डा के महक कहीं उधर से आ रही है, उस महक को लेने के लिए आगे को चलेगा, वो महक को खोजने के लिए। जैसे एक टिड्डा है, उसके मैं मूछ को एक शहद का या कोई और सेंट लगा दूं, उसको वहम हो जाए कि भाई ये सेंट की महक है या आगे से आ रही है, वो आगे को बढ़ेगा उसके ढूंढने के लिए। उसको ये ना लगेगा कि ये तो मेरी मूछ कहीं लग रही है। तो उसने क्या किया कि वो टिड्डा पकड़ लिया और उस टिड्डे को पकड़ के उसकी मूछ का जो शहद लगा दिया। उसने कह दिया था कि रेशम की डोरी और ले आना। रेशम की डोरी बिल्कुल झीना तार होता है रेशम का, और वो उसके पीछे बांध देना, वजन होता नहीं है, और उस टिड्डे को छोड़ देना है मंदिर की दीवार पर ऊपर की ओर मुंह करके। उसको शहद की महक आएगी और शहद की महक पाने के लिए वो आगे से आगे बढ़ता रहेगा और वो मेरे पास आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक? अब वो टिड्डा ऊपर को बढ़ रहा है, उसके पूंछ के एक जो है रेशम का तार बंधा है, वो ऊपर सीधा जा करके उस वजीर के पास चला जाता है। वजीर नो टिड्डा पकड़ लेता है, टिड्डा का जो उसको जो तार बंधा है ना रेशम का, उसको पकड़ लेता है और टिड्डे को छोड़ देता है। अब मिल गया रास्ता, मिल गई झलक, अब अंदर जाने का मिल गया सहारा, अब आगे बढ़ने का मिल गया सहारा। तो उसने क्या किया, वो अपनी पत्नी को कहा कि ये रेशम का तार मेरे हाथ में है, इसको थोड़ा सा सूत बांध दे। सूत का तार थोड़ा सा मोटा होता है, वो उसको थोड़ा सा मोटा तार बंधवा लिया सूत का, वो भी खींच लिया। अब वो सूत उसके हाथ में आके कहने लगा अभी सूत का 2-3 सूत बांध दे। अब 2-3 सूत बांध दिए, वो भी खींच लिए, वो 2-3 सूत भी उस वजीर के हाथ में आ गए। अब कहने लगे इनको बट दे दे, उनकी रस्सी सी बना दे। अब उनकी रस्सी सी बना दी, कहने लगा अभी इसको मोटी रस्सी बांध दे। वो 2-3 लड़ हो गई ना, तो 2-3 लड़ इकट्ठी हो गई, मजबूत हो गई, उनको एक रस्सी और बंधवा दी। तो उन्होंने ऊपर खींचा, वो रस्सी वजीर के पास पहुंच गई, रस्सी को पकड़ लिया। अब रस्सी को पकड़ लिया, उसकी पत्नी नीचे है, कहने लगा इस रस्सी को पकड़ के ऊपर आ जा। धीरे 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 इस तरह से विकास करते करते टेक्निक बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। तो रस्सी पकड़ के ऊपर चले गए, उनका जो है पति पत्नी का मिलाप हो गया। ये कहानी आपकी भी है, मेरी भी है, सभी की है। तुम्हारे अंदर कोई झलक आ जाती है, समझो वो रेशम का सूत आया है शुरू वाला,
रेशम का सूत है, उसको बढ़ाते जाओ, थोड़ा थोड़ा मोटा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, अगर वो रस्सी जैसा हो जाए, तुम्हें मिल ही जाए, तुम बैठो ना बैठो, वो तुम्हारा स्वरूप पक्का हो जाए, बात बन गई भाई। समझते हो ना? ध्यान में अगर तुम्हें कोई इस प्रकार से प्राप्त हो जाए चीज, झलक है, तो उस झलक का पीछा ना छोड़ो, उसको बढ़ाते रहो, डेली बैठ बैठ के बढ़ाते रहो, डेली बैठ बैठ के बढ़ाते रहो, मजबूत हो जाओगे तुम, जो है ऊपर को चढ़ जाओगे अपने मस्तिष्क में। ये मंदिर की चोटी है तुम्हारा सिर, वहीं पर पहुंच जाओगे। दूसरे चलो ये तो मानो कि कहानी थी, ये कहानी थी मानो, लेकिन इसके अंदर भाव प्रकट किया गया है कि भाव जो है, भाव तो ठीक है, लेकिन कहानियाँ तो सभी झूठी होती हैं। लेकिन चलो इसको हम कहानी मान लेते हैं। अब सत्य बात पर आए। सत्य बात ये है कि यहाँ हमारे आश्रम में कीड़ियों का बिल है। वो कीड़ियों का बिल है तो उनकी क्या खासियत है? अगर आप एक मुट्ठी गेहूँ यहाँ बाहर प्लाटी में डाल दोगे तो वो कीड़िया वहाँ पहुँच जाएंगे, ये मैंने देखा है। उनको वो दाने दिखाई नहीं देते, उनको उनकी दिशा का नहीं पता कि कहाँ पड़े हैं, केवल उन दानों से एक महक आती है उनको, उस महक को पकड़ के दाने तक पहुँच जाते हैं वो, और दाने अपने घर में ले आते हैं। तो तुम्हें ध्यान में जो झलक सी मिल जाए स्वरूप की, वो समझो कि महक आ गई है तुम्हारे स्वरूप की। उस महक को पकड़ लो, उसको डेली बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, तुम अपने अंदर चले जाओ। केंद्र में जो खोजी है वो खोजी अपने का खोज लेगा, यदि जो झलक को पकड़ के अपने भीतर तक चला जाता है। तो तुमने क्या करना है? 3-4 बातें मैंने बताई थी कि शांत मन से सत्संग सुनो, स्वतंत्र विचार से मनन करो, एक मुख होकर के साधना करो, और तुम थोड़ा सा ध्यान में कोई झलक मिल जाए उसको खो मत, उसके साथ एक हो जाओ। समझते हो ना? उसके साथ एक हो जाओ। एक हो गए तो तुम सत्य तक पहुंच जाओगे। तुम सत्य से अलग नहीं हो। जैसे मैंने कहा कि एक बीज है, वो अपने पेड़ रूप से अलग नहीं होता, वही तो पेड़ रूप होता है और वही बीज होता है। इसी तरह से आप भी हो, आप और परमात्मा में भीतरी रूप से कोई अंतर नहीं है। भीतरी रूप से बोलता हूँ, बाहरी रूप से अंतर दिखाई देता है, अभिव्यक्ति का, शक्ति का, पावर का। एक जो अंदरूनी रूप से कोई अंतर नहीं तुम्हारे और परमात्मा में, वही तो परमात्मा चेतन है, आप भी चेतन हो, वो भी आनंदपूर्ण है, आप भी आनंदपूर्ण हो, वो भी नित्य है, आप भी नित्य है। समरूपता है तुम्हारे अंदर, तुम सजातीय हो। परमात्मा और तुम में भीतरी रूप से कोई अंतर नहीं है। जो इत देखा सो उत देखा, उत देखा सो इत देखा। अंदरूनी कोई भेद नजर नहीं आई, अंदरूनी भेद नजर नहीं आओगा। लेकिन ये तो मेरा कहना है, तुम्हारा बोध नहीं है, तुम्हारा बोध नहीं है। बोध नहीं है तो खाली आपने विश्वास कर लेना, और क्या विश्वास कर ले कि महाराज जी कह रहे हैं अगर तुम मुझ में विश्वास करो तो विश्वास कर लोगे। लेकिन खाली विश्वास करके छोड़ दिया तो विश्वास अंधकार हो जाएगा, वो अज्ञान हो जाएगा। मैंने कह दिया कि तुम जो आत्म धाम निज देश है, ये तुम्हें अनुभव तो नहीं। तुम्हारा आत्म धाम, तुम्हारा आत्म स्वरूप ही तुम्हारा निज देश है। उसको कई अलख लोग कहते हैं, कई ब्रह्म लोग कहते हैं, कई सतलोक कहते हैं, कई कुछ कहते हैं। लेकिन ये आत्म धाम है तुम्हारा, और कुछ नहीं है जिसको वो लोग सतलोक बोलते हैं। तुम अपनी आत्मा में ठहर गए तो निज देश में ठहर गए, ये तुम्हारा निज देश है। तुम ठहरोगे तो अपने अंदर ही ठहर सकते हो कि और कहीं ठहर सको हो? बोलो, ठहरोगे तो अपने अंदर ही ठहर सकते हो, और कहाँ ठहरोगे? तुम अपने अंदर ही ठहर सकते हो। तुम ही तुम्हारे धाम हो, यही तुम्हारा निज देश है। इस निज देश की तलाश में जो है आप थोड़ा सा प्रयास कर लिया करो, जरूर कोशिश किया करो। ध्यान में कुछ होता है तो डरा ना करो,
ध्यान में अगर तुम ध्यान करते करते मर भी गए तो बड़ा बढ़िया काम हो जाएगा, सीधे भीतर जाओगे। ध्यान करते करते भी मर गए तो मरना तो ऊँ भी है, ध्यान में मर गए तो बहुत बढ़िया, सारा हिसाब किताब हो जाएगा उसी टाइम। कल एक बहन बता रही थी कि मैं ध्यान में बैठी थी और मैं ऐसा हुआ कि ऊपर को उठ गई, थोड़ी सी इतना ऊंचे चली गई और मेरे को लगा डर डर लगा तो धड़म तले पड़ी। ये ध्यान की बात है। डरी क्यों? अब नहीं मरेगी क्या? अब ये मित्र प्यारे घर बार धन दौलत नहीं छूटना पड़ेगा क्या? अरे ध्यान में छोड़ दे, सीधा मिलाप हो जाएगा स्वरूप से। तो ये गगनों की यात्रा है, ऊपर को जो गगन को राह बनाई। मैंने कहा था ना कि एक अंकुर ऊपर को चला और गगन को लिया राह बनाई। ये गगन तुम्हारा रास्ता गगन है, ऊपर को है तुम्हारा रास्ता। अपने आप को बढ़ाओ और सारी जो बीच की दिखते हैं अड़चन है तुम्हारे और तुम्हारे बीच में, बस एक अड़चन है, तुम डरते हो और इधर उधर नजर रखते हो। तुम्हारे और तुम्हारे बीच में एक यही गड़बड़ है, तुम डरते हो और अपनी नजर को एक नहीं बनाते हो, इधर से इधर घुमाते हो, कभी इधर कभी उधर, बिल्कुल चंचल। चंचलता और डर तुम्हारे और तुम्हारे बीच में एक बड़ी बाधा है, ठीक है? इसको हटाओ और स्वरूप को पाओ, सच्चैतन्य।